नो दाई सेल्फ। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। हु एम आई, मैं हूं कौन। शरीर आपका बाद में बना, माँ बाप का दिया हुआ शरीर है। शरीर तो आपका है नहीं, और मृत्यु के बाद ये शरीर रहेगा भी नहीं। फिर पहचान क्या है, आप हो कौन? ये प्रश्न निरंतर बनी हुई है। ना आप शरीर हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो, ना ये कोई दुनिया है। सब खत्म हो जाता है। मृत्यु वही काम करती है, सब कुछ असत्य को खत्म कर देती है मृत्यु। और हर कोई यहाँ मृत्यु से डर रहा है। मृत्यु न हो, ये हर एक की कामना है। पर शरीर है तो शरीर तो मरेगा ही, मृत्यु अनिवार्य है। इस बीच में यदि आपने जो अमर है, जो आत्मा है, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती, उसको यदि जान लिए तो आपकी यात्रा पूरी हो गई। वही आपकी अंतर यात्रा आत्मा है। जो आत्मा को जान लेता है, अपने आप को आत्मा समझता है, वो मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त उसी को कहा जाता है। उसके बाद उसका फिर जन्म नहीं होता। ये है मुक्ति धाम, परम धाम, जो केवल मनुष्य को अधिकार है। तो मनुष्य योनि का एकमात्र लक्ष्य है आत्मज्ञान। अगर आत्मज्ञान नहीं होता तो ये उसका दुर्भाग्य है। तब तक वो जन्म लेते रहेगा और मरते रहेगा। ये उसका कोर्स है। ओके। एनीबडी जिनको प्रश्न करना हो करें। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने जो बात कही है वो याद हो जाए तो ही बहुत है। हाँ जी। अभी आपने जो बताया स्वामी जी, हाँ वो बात याद रह जाए तो ही बहुत है मेरे ख्याल। हाँ, बिल्कुल याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। हाँ। निरंतर उसमें जीना, निरंतर अपने आत्मा में जीना, उसको भूलना नहीं। यही मोक्ष धाम है, परम धाम है। प्रणाम आप कोई स्वामी शरीर जी। हो, कोई मन नहीं हो, आप केवल आत्मा हो। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैंने कहा अभी है परमात्मा, वर्तमान है परमात्मा गुरु जी। हाँ, वो अभी शुद्ध कल वर्तमान है। जी ना भूतो ना भविष्यति। जी जी, वहां न कोई भूतकाल है न भविष्य काल है। शुद्ध वर्तमान है वो, वही आत्मा है। जी, अभी तुरंत, बिल्कुल अभी एक पल भी अभी नहीं। नहीं, एक सेकंड के अंदर। जी आप जी एक सेकंड में ठहर जाओ और आत्मा में जी पहुंच जाओगे। जी स्वामी जी, चरण स्पर्श स्वामी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे ना बस आप कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। हम्म, और बस आपको सुनना और हम्म, देखना अच्छा लगता है बस। हम्म। अब आप अपना ध्यान अज्ञात में ले जाओ। जो दिखाई नहीं देता
उसी को देखा हाँ कर, जी। वो आपका होमवर्क है। और स्वामी जी रात को जब मैं सोती हूँ ना तो बहुत सा ज्ञान उतरता है, उतरते हुए तो मुझे समझ आ रहा होता है। और जब मैं उसको मतलब मैं ऐसा सोचू ना किसी को बताऊं तो 2 मिनट के बाद वो सब ऐसे हो जाता है कि बताने में आता ही नहीं, मतलब उसको बताया नहीं जा सकता। मैं सोचू कि सोच के बताऊं, बताने में नहीं आता, वो उतरता है लेकिन बताने में नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। और स्वामी जी मैं 2 लाइन का भजन सुनाऊं आपको, गाना सुनाऊं? आइए। हाँ जी। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम, अगर न मिलते, मुझे ना रोना आ जाता है, अगर न मिलते हम तो सतगुरु लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा, अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु जी को पाके धन्य हुआ है घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू, बहुत बढ़िया भजन गाए आप। आप रोज भजन सुनाया करो। थैंक यू गुरुदेव। ओके। ओके। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी मैं अभी अज्ञात का ध्यान कर रहा हूँ जी। और अभी मेरे पास प्रश्न तो कुछ उठ नहीं रहे हैं, मगर मैं इसको करता रहूं क्या, ये जानना चाह रहा था। बिल्कुल। अज्ञात को निरंतर ध्यान में लाओगे। अज्ञात में जीना है, अज्ञात के साथ एकाकार। जी गुरुजी। वो आपको आत्मा में पहुंचाएगा। जी गुरुजी। तो अज्ञात में कुछ कुछ दिखता है, उसको हटा देना है गुरुजी? हाँ, वो सब हट जाएगा, अपने आप हटेगा? अपने आप हटेगा। आपको ध्यान रखना है अज्ञात का। जी गुरुजी। अनदेखा को देखा कर। जी गुरुजी। तो अनदेखा को देखा करते समय कुछ मन में विचार रखना है क्या? जैसे मैं सीताराम भजन शुरू में करता था तो साथ साथ करता रहूं? हाँ, कर सकते हो। और नहीं पर करूंगा तो भी चलेगा? अज्ञात का ध्यान बनी रहे। जी, वो मेन है, अज्ञात का ध्यान बने रहना। हाँ जी। हाँ जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रश्न तो कोई है नहीं, लेकिन आपसे मिलने की, आपको देखने की बहुत इच्छा होती है, आपको सुनने की, आपके प्रवचन सुनने की। स्वामी जी रात को मुझे भी, मैं सो जाती हूँ आपका ध्यान करते करते, तो मैं
ऐसा लगता है कि मैं भी प्रवचन कर रही हूँ और सबको आपकी तरह से बोल बोल के बता रही हूँ। सारी ठीक है पंक्तियां याद आ जाती हैं जो आप बोलते हो। जी। और ये भी पता चलता है, फिर सोचती हूँ अरे ये मेरे को क्या हो गया, मैं तो स्वामी हम्म जी की तरह प्रवचन करने लगी। हम्म और फिर प्रवचन करने लगती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रवचन करना। बिल्कुल अपना अपना आशीर्वाद बनाए रखिए मेरे ऊपर स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद हमारा आपका। आशीर्वाद है। शीघ्र आपको धन्यवाद आप। आत्मज्ञान हो। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। एक भजन सुनाए। हाँ जी बिल्कुल, भजन सुनाइए। हाँ जी। माधव मोह फांसे क्यों टूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि यतन करिए, बाहर कोटि यतन करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, माधव मोह फांसे क्यों टूटे, घृत पूरन कराह अंतर्गत, घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाय कलप सते, ईंधन अनल लगाय कलप सते, ओटत नास न पावे, माधव मोह फांसे क्यों टूटे, तरुकोटर महाबस बिहंग, तरुकोटर महाबस बिहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचार हीन मन, साधन करिए विचार हीन मन, सुध होए नहीं तैसे, माधव मोह फांसे क्यों टूटे, अंतर मलिन विषय मनियति, अंतर मलिन विषय मनियति, तन पावन करिए पखारे, तन पावन करिए पखारे, मरई न उरग, मरई न उरग अनेक जत्यन, बल्मीकि विविध विधि मारे, माधव मोह फांसे क्यों टूटे, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई,
बिनु विवेक संसार घोर निधि, बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई, माधव मोह फांस क्यों टूटे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी एक अनुभव पूछना था, थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए इसमें मुझे। हाँ, बताइए। मैं देखा का जो ध्यान है वो विधि कर रहा हूँ, लगभग अभी 1 सप्ताह हो गया। तो जी। मेरे शरीर के अंदर है ना, एक जैसा ठंडी लगने के बाद कैसे एक हलचल सी रहती है, तो वो हमेशा हलचल सी बनी रहती है। और जब भी हम मतलब उसमें दिमाग में वो चीज चलती है कि जानने वाला जान रहा है, वैसा मैं उसमें वो प्रयोग करता हूँ, तो वो हलचल सी बनी रहती है हमें। और अब मेरे आज्ञा चक्र में कुछ सेंसेशन सा लगता है, और मेरे पीठ में भी कुछ रेंग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ये क्या है, मतलब थोड़ा सा बताइए तो इसके बारे में। सही चल रहा है, क्या करना चाहिए? आपकी ऊर्जा सक्रिय हो रही है और अच्छा। वो मेरुदंड के द्वारा प्रवाहित होती है। अच्छा। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी चलती है मेरुदंड में। वो अच्छा। नाड़ियां सक्रिय होती जाती हैं और वो आपको फील अच्छा। होगा। तो समझ अच्छा जाओ जी। आप महसूस कर रहे हो। और वो अच्छा। आज्ञा चक्र में जाके सहस्त्रार्थ में जाता है और सहस्त्रार्थ से आकाश में जाएगा वो। तब अच्छा। आप पूर्ण चेतना में प्रवेश करते हो। वो आपकी आत्मा है। अच्छा जी। जी। और ये जो आज्ञा चक्र में सेंसेशन होता है, तो मुझे कुछ ऐसा फील करना है कि मतलब वो एनर्जी को मुझे सहस्त्रार आज्ञा में चक्र लेके जाओ, को ऐसा? आप हाँ। सहस्त्रार्थ में ले जाओ अच्छा। और अच्छा जी। सहस्त्रार्थ से आकाश में ले जाओगे। अच्छा। ये आपका होमवर्क है। अच्छा जी। जी। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, आपसे मुलाकात मेरी राजिम में और गुरु पूर्णिमा के दिन हुई थी। अच्छा जी। तो गुरुदेव, आपके कहे अनुसार मैं अनदेखा को देखा कर और सहज ध्यान चल रहा है। जी। मुझे आगे क्या करना है गुरुदेव? हम्म, निरंतर ध्यान, निरंतर जो दिखाई नहीं देता उसमें जीना, जी जी ये आपका होमवर्क है। जी सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते हुए भी जी हाँ आपका ध्यान नहीं दिखता उसमें रहेगा। जी जी बस वो आपका होमवर्क है। जी। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सर, आध्यात्मिक अकेलापन जैसी भी कोई चीज होती है क्या? अध्यात्म का? अकेलापन। हाँ, अकेलापन उसमें रहता है ना। केवल आप अकेले रह जाते हो वहां। कोई वो संगी दूर नहीं साथी हो सकता ना? नहीं, कोई मन बुद्धि भी नहीं, कोई संसार भी नहीं, अकेलापन। ये दूर भी नहीं हो सकता ना?
नहीं, ये सब दूर हो जाएगा। अच्छा जितना दिखाई देता है वो एब्सेंट हो जाएगा और अज्ञात में आप चले जाओगे। जैसे आपको नींद आती है सुषुप्ति अवस्था में, वैसे हाँ जागृत में हो जाएगा। इसको जागृत ठीक है सुषुप्ति कहा जाता है। ठीक है थैंक यू। ओके। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। ये तेरी सब पता है, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, वो नश्वर है, सब पता है, लेकिन जब भी कोई हमें छोड़ के जाते हैं या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो बहुत उदास होता है मन। ये कैसे बाहर आए हम? साक्षी होकर जो भी घटना घट रही है उसके आप साक्षी रहोगे, देखते रहो, जानते रहो, उसमें हाँ जी, इन्वॉल्व ना हो, अलग रहो उससे। हाँ, उसके वो दृष्टा मुझे पता चलता रहता है, वो मुझे, मैं उदास हूँ, लेकिन वो होता है वो बाहर नहीं आ नहीं, सकते। जो होता है होने दो, आप जानते रहो। हाँ जी। बस सजगता पूर्वक जियो और जो हो रहा है होने दो। हाँ जी, जी थैंक यू। थैंक यू। उसके अलग ध्यान तो नहीं है ना बाहर आने के लिए? अलग कोई ध्यान नहीं है, आप जो हो रहा है उसके साक्षी रहोगे। हाँ जी, जी थैंक यू। थैंक यू। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अभी आपने बोला ना कि जो हो रहा है दर्द या जो भी उसके साक्षी रहो, तो जी उसका अगला स्टेप क्या होगा? जैसे हम ये करना स्टार्ट करते हैं, मतलब एज ए फ्रेशर पहली बार कोई ऐसा करना स्टार्ट करता है कि उसके वो बाद बस आप मन बुद्धि से अलग हो जाओगे, मन बुद्धि से परे हो जाओगे। यू हैव वो गॉट नो फीलिंग तो बॉडी, रहेगी नो ना? माइंड, माइंडलेस माइंड, बॉडीलेस बॉडी, वहां आपका प्रवेश होगा, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। इसका मतलब कि कोई भी गहरा आघात आपके दिल पे, आपके मतलब मानसिक लेवल पे लगता है, तो वो हम्म, एक पॉइंट भी होता है क्या आपके मतलब अपनी चेतना स्तर को बढ़ाने का? हाँ, वो उसके आप साक्षी रहोगे। साक्षी होते होते वो अभाव हो जाता है। और इसे अब भाव जो होता है 4 प्रकार का होता है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव। ये चारों भाव से जब पार जाओगे तब आत्मज्ञान। आप केवल भावनाओं के साक्षी रहो, ये आपका होमवर्क है। बिल्कुल। प्रणाम। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। अभी आपने इनके क्वेश्चन का आंसर दिया ना कि साक्षी रहो, मतलब कि जी जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हमारे विकार हैं 5, तो मतलब ये मतलब होते रहने चाहिए और हम सिर्फ साक्षी रहें। बिल्कुल, आप साक्षी रहो और वो अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ देखना है, गुस्सा करते हुए अपने हाँ, आप बस को देखना बिल्कुल है साक्षी होके देखना है। कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, सब करते ही रहो और हाँ। साक्षी रहो, तो इससे ये हमारे विकार भी खत्म हो जाएंगे ये अपने आप ही? वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, मन बुद्धि से परे चले जाएंगे, हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसे इमोशनल विचार नहीं आएंगे हमें, है ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मतलब विकारों को भी देखना है आपको। सबको देखते रहो, जो होता है होने दो। अच्छा, नहीं तो वो कहते आप हैं ना जी, मोह नहीं हटता, मोह माया से हटना चाहिए। अभी कोई रोए, कहते रोना नहीं चाहिए, किसी की डेथ हो जाए तो अब रोना तो आता ही है बंदे को, कोई लॉस हो गया, किसी की मदर या फादर की डेथ हो गई तो रोना तो आता ही है ना? जो स्वाभाविक हो वो होने दो, उसको रोको मत। एक ही सूत्र याद रखो, मन को रोको मत, जाने दो। ये आपका होमवर्क है। मन को रोकना नहीं है, जाने देना है।
गुरुजी एक बार ना मैंने अपने बेटे पे बहुत गुस्सा किया था, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था आपके पास आने से पहले। तो मैं जैसे बोल रही थी ना, इतनी ऊंची ऊंची उसको डांट रही थी, तो वो ऐसे लग रहा था साक्षी दृष्टा की स्टेज में आ गई थी। उस गुस्से का इफेक्ट ही नहीं हुआ मेरे ऊपर इतना बोलने पर भी। ये मुझे अनुभव है, मेरा ये एक अनुभव तो है ये मेरी लाइफ में एक ही, कि मैं बोलते हुए देख रही थी ये बोल कोई और रहा है, मैं सामने हट के देख रही थी। तो सारे डर गए, घर की मतलब बहुत गुस्सा आया हुआ है, ये गुस्सा नहीं करती, आज बोल रही है। तो मैंने बोला, फिर हस्बैंड को बोला कि नहीं नहीं डरने की बात नहीं है मुझे कुछ असर नहीं हुआ मेरे ऊपर, बस ये ऊपर ऊपर की लहर थी, आ गई। बस बस ठीक है। इसी को साक्षी दृष्टा बोलते हैं ना। हाँ ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल, प्रणाम गुरुदेव। थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव एक प्रश्न है। हाँ जी। जब हम ही परमात्मा है तो हम जान क्यों नहीं पा रहे हैं गुरुदेव? हाँ जी, माया के कारण, माया बीच में आ गई है, आपका मन बुद्धि अटैक कर रहा है उसको। आप केवल साक्षी रहो और पहुंच जाओगे। तो सब काम छूट जाता है गुरुदेव? नहीं, सब काम करते रहोगे और साक्षी भी रहोगे। तो अंदर से विचार आता है ये करो ये करो ये करो ये करो, उसके भी साक्षी रहो। तो काम नहीं हो पाता है बढ़िया से कंसंट्रेट। वो धीरे धीरे आएगा। अच्छा, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट एनीबडी? ना क्लोज अप करें। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी साक्षी भाव में जब हम रहते हैं, साक्षी भाव में जब हम रहते हैं हाँ। तो आप जैसे कहते हैं मन के पीछे रहो या मन को जाने दो, तो अनुभव में ऐसा होता है कि मन साथ साथ चलता है, तो पीछे रहना या साथ साथ रहना एक ही बात है क्या? नहीं, होश पूर्वक रहोगे। हाँ होश तो रहता है। विचार चल रहे हैं, आप जानते रहोगे। जी जी, ये धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको साक्षी में जीना आ जाएगा। जब साक्षी में जीना आ गया तो आत्मा में प्रवेश हो जाता है, तो क्योंकि आत्मा केवल साक्षी है। जी गुरु जी, अनुभव में दो स्थिति समझ में आती है गुरु जी। एक तो मन चला जाता है, बाद में ध्यान आता है कि इतना मन चल चुका। हाँ। और एक खुद जैसे प्लानिंग बनाते हैं, विचार करते हैं, तो एक मन साथ में रहता है। दो स्थिति अभी आंख मैंने समझ में आती है। तो इसमें से कौन सी ठीक स्थिति है? अभी आप साक्षी का अभ्यास करें जी। कौन सही है कौन गलत है उसको छोड़िए आप जी। सही को भी देख लो, आप साक्षी रहो, और गलत के भी साक्षी रहो। बस साक्षी ही आपकी नियति है। उठते बैठते खाते पीते आप साक्षी रहोगे। जी जी गुरु जी, ये आपका होमवर्क है। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अब संसार में कोई आकर्षण नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, खाने पीने में स्वाद नहीं आता है, क्या ये ठीक है? ठीक भी है गलत भी है। तो स्वामी जी गलत कैसे? गलत ये कि आप जो स्वाभाविक नॉर्मल है उसको छोड़ दिए हो। हल्का फुल्का खाया भी करो, मनोरंजन भी करो, सिनेमा भी देखो, सब करो, लेकिन साक्षी होके करो। पर स्वामी जी इच्छा ही नहीं होती है। कर्म मन उधर की तरफ जाता ही नहीं है, स्वाद बेस्वाद लगता है। हाँ, स्वाद बेस्वाद लगता है, उसके भी साक्षी रहो। अब अंदर का जो स्वाद आता है नहीं, तो किसी खाने पीने में स्वाद नहीं लगता है। हाँ, तो क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है।
जी स्वामी जी, प्रणाम आपके श्री चरणों में, कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। आपका। स्वामी जी आप जीवन में आए, जन्नत आ गई हमारे जीवन में। धन्यवाद। सब ये गुरु कृपा जय है। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गुरुदेव हाँ एक भजन सुनाना चाहता हूँ। एनीबॉडी? गुरुदेव एक भजन सुनाना चाहता हूँ आपके लिए लास्ट। हाँ। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना हमें। मैं भटकता हूँ, राह दिखाना हमें, राह दिखाना हमें, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना हमें। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। कितना भरमाया है जमाना मुझे, ये जमाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना हमें, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना हमें। तन कहीं और है, मन कहीं और है, तन कहीं और है, मन कहीं और है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। इस समंदर में अब ना बहाना मुझे, ना बहाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना हमें, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना हमें। बहुत बढ़िया। गुरुदेव ये मेरे भाव थे आपके लिए, ये कोई भजन नहीं था, मेरे आंतरिक ये भाव थे और मैं बहुत गाने के माध्यम से आपसे बताना चाहता हूँ। हाँ, जी जी, बहुत अच्छा लगा। अपने श्री चरणों में ऐसे ही स्थान हमको दे के रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ध्यान में लगे रहो, आगे बढ़ते जाओ। बिल्कुल गुरु, परसों मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, मैंने 2-3 दिन पहले कि मतलब कोई अचानक से किसी से कनेक्टिविटी छूट गई मेरी, तो मैंने नहीं बोला था कि अचानक से ऐसा ब्लैंकनेस टाइप हो गया, तो फिर मैं अजीब सा हो गया था। फिर मैंने आपसे बात किया और फिर एक माँ समान है इसी में हमारे ग्रुप में, उनसे थोड़ा सा बात किया था, उसके बाद से वो छू मंतर हो गया। मतलब वो है अभी भी, लेकिन मतलब हाँ ठीक है, अब उसका असर ही नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, अब मतलब ऐसा लग रहा है कि आप हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जी बहुत बढ़िया है। ठीक है गुरुवर, प्रणाम। ठीक है ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी आपकी एक बुक में मैंने पढ़ा कि जहाँ चाह है वहाँ चित्त है, और जहाँ शांति है वहाँ चित्त नहीं है, विलीन है। तो ये तो पढ़ने के बाद चित्त की तरफ ध्यान गया, नहीं तो ऐसे हमारा ध्यान कैसे जाएगा चित्त की तरफ। ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसा सुकून मिला कि मैं यहाँ अटकी हुई थी। अच्छा। तो वो चित्त पढ़ते ही मतलब साक्षी होके मैंने उसको देखा और विलीन हो गया।
बिल्कुल राइट है। तो ये पढ़ने के बाद मुझे वो वहां मैं पहुंची, वहां जहां मैं अटकी हुई थी, पता नहीं चल रहा था मैं पीड़ा में क्यों हूँ। एक चाह भी बहुत पेन देती है स्वामी जी। हाँ जी हाँ। और कई बार पता नहीं चलता है बहुत देर की मेरे को पेन क्यों हो रहा है। तो चित्त की तरफ हमारा ध्यान ऐसे तो नहीं जाता है स्वामी जी, ये पढ़ने के बाद मेरा ध्यान गया। बहुत बढ़िया। तो हम वहां कैसे सुजाग रहे हैं स्वामी जी उस समय, फिर चित्त बार बार बन जाएगा हमारा। हाँ, आप निरंतर साक्षी होके जियो, देखते हो, सुनते हो, बात करते हो, व्यवहार करते हो, सबके साक्षी रहो आप। साक्षी को भूलो मत। तो साक्षी से परमात्मा देखता है। परमात्मा की आंख क्या है? साक्षी। उस साक्षी को भूलो मत आप। यही आपका ध्यान है। जी स्वामी जी। जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, आपने अमानी पद में रहने को कहा था। हाँ जी। लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहता, करुणा कृपा चाहिए आपकी। हाँ, उसको आप बार बार याद करें, प्रयास करेंगे, कंटिन्यू हो जाएगा वो। फिर भूलोगे, फिर याद करो, फिर भूलोगे, फिर याद करो। वो आप अपनी जिंदगी बनाओ तो कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा। जी जी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हेलो ज्योति। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम। शुभ रात्रि। प्रणाम। सबको प्रणाम। जय सच्चिदानंद। प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम। शुभ रात्रि। जय स्वामी जी प्रणाम। शुभ रात्रि।